हम संसार में क्या चाहते हैं, हम जो आए हैं संसार में, गुरु ने बताया ये संसार हमारा नहीं है, बताया, हमारी समझ में नहीं आया। कैसे नहीं आया? पता चल जाता है हाव भाव से, लगे पड़े हैं हम संसार में ही, है ना। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ये नहीं कर रहा नौकरी नहीं बिजनेस नहीं तो कुछ और कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है दुनिया में। जो भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, मंदिर में बैठा है, आश्रम में बैठा है, जंगल में बैठा है, वो तो लगा है भगवान में। जो संसार में रह रहा है, संसार में लगा है, संसार के काम कर रहा है, तो वो संसार में ही लगा है। अब गुरु कह रहे हैं संसार सच्चा नहीं है, तो बोलता है हाँ जी हाँ, तो लगा काय को है। ठीक है, तो अब हम चलिए ये मान के चलते हैं कि हमको संसार सच्चा लगता है, सच्चाई का सामना करना चाहिए, सच्चाई से चलना चाहिए, झूठ में नहीं जीना चाहिए। झूठ में जीना क्या है? अरे दुनिया में कुछ नहीं रखा, फिर काय को लगे पड़े हो, अरे ये तो ऐसे थोड़ी होगा, करना तो पड़ेगा, ये झूठ में जी रहे हो। ऐसे बोलो, गुरु ने बताया संसार मिथ्या है, सपने जैसा है, झूठा है, माया मात्र है, यहाँ कुछ नहीं रखा, किसी को कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता महाराज, हमको तो संसार सच्चा लगता है, हमको तो कुछ करने का मन करता है, हमको तो कुछ पाने का, है ना, मन करता है, संसार में जीने का मन करता है, खाने पीने का मन करता है। एक आपने सुना है गोली, तो हमको संसार सच्चा सा लगता है, सच्चा ही लगता है, तो हम क्या करें? अब प्रश्न उठा, यहाँ पर एक प्रश्न किया आपके सामने कि आप क्या क्या चाहते हैं। संसार सच्चा लगता है तो आप क्या क्या चाहते हैं? आप झूठ मत बोलना, आपको संसार सच्चा लगता है ना? आप कहेंगे नहीं लगता, तो आप लगे क्यों पड़े हो, प्रश्न उठेगा। तो आपसे कहेंगे संसार झूठा है, तो फिर ऐसा करो, आपका रहने का इंतज़ाम अलीगढ़ में कर देते हैं, आप कहीं मत जाना। अलीगढ़ मतलब हम यहाँ कर देते, कहीं भी आप कहीं मत जाना, घर नहीं जाना है अब आपको वापस। तो सब नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ तो कह दोगे हाँ 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 हाँ, उसके बाद जहाँ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, क्योंकि हम तो आपसे कह देंगे माला जपो बस, और कुछ नहीं करना है। रूखी रोटी मिल जाएगी 2 टाइम बस, तीसरा टाइम कुछ नहीं, और माला जप करना है। अकेले रहना है, कोई बात करने को नहीं मिलेगा। तो 2-3 दिन में नानी याद आ जाएगी, मर गई होगी तो भी याद आ जाएगी। सब चीज़ चाहिए, सुख भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी में ये सब आ जाता है। अच्छे कपड़े भी चाहिए, लोग अच्छे से बोलें, हमारा अपमान न करें, हमारे मन के हिसाब से हो। जितनी चीज़ें आप सुनते हो दुनिया में, हर आदमी को सब कुछ चाहिए। ये ना नाटक करते हैं बहुत सारे लोग, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, जीवन में कुछ और, दिखाने में कुछ और। ऐसे नहीं होना चाहिए, सच्चे बनो। एक पॉइंट जब मैंने सुनी थी, बी ग्राउंडेड, एक तो ये, और दूसरी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस समय मेरे ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, अच्छी तो मुझे बहुत लगी थी जब मैंने इनका अर्थ समझा। बी ग्राउंडेड, मछियारी वाली ड्रेस को याद रखो, तुम थे क्या जब तुम सत्संग में आए थे, तो तुम क्या थे। आज गुरु कुछ पूछते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हो, पहले ही बोलना चाहिए गुरु के शुक्राने हैं। अभी नहीं, अभी तो हम प्रश्न कर रहे हैं, अभी तो अलग बात है। अगर हम अनुभव बताना है हमको किसी को, तो सबसे पहले होना चाहिए गुरु भगवान के शुक्राने, फर्स्ट। बी ग्राउंडेड, मछियारी वाली ड्रेस याद रखें, मैं कहाँ था, क्या था, जब हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे। भगवान नाम सुना था हमने, हाथ जोड़े थे भगवान के, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, तो मंदिर में जाके हाथ जोड़े थे हमने। किसी ने कहा तो हाँ हाँ भगवान हैं, हाँ, ऐसे हमने किया था।
भगवान को नकारा नहीं था, भले हम लोगों ने सत्संग में आए, भगवान हैं ठीक है, लेकिन मन पूरा संसारी था और आदतें भी खराब थीं और राग द्वेष भी था, अहंकार भी था, सारी बुराइयां थीं हम में। सत्संग में जब हम आए तो बुराइयां ख़त्म तो नहीं हो गई हमारी, पर हमें बात समझ में आने लगी। सच्चाई ये है, सच्चाई का सामना करो, बी ग्राउंडेड, और उसके साथ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जिम्मेदारी लो, मेरे मन में खराबी है, हाँ जी है, मैं अभी मेरे मन में मोह है, हाँ जी है, अभी आसक्ति है, हाँ जी है, अभी तुम्हें कर्ता भाव है, हाँ जी है, संसार में फंसे पड़े हो, हाँ जी। हर चीज़ को मानना चाहिए। मानेंगे तो उभरेंगे, मानेंगे नहीं तो एक नकाब ओढ़ लेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे यहाँ के परेशान हो जाते हैं कि आपके सत्संगियों के तो कोई लक्षण ही नहीं मिलते, हम दवा क्या दें? तो फिर हम ये पूछते हैं उनसे, आए क्यों हो यहाँ? तो वो कहते तबीयत ठीक नहीं है। तो हम पूछते तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ तो क्या ठीक नहीं है? कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नकाब ओढ़ना, नकाब ओढ़ लेते हैं, ढोंग, आडंबर, छल, ये सब नहीं होना चाहिए जीवन में। जब से भक्ति आई हमारे सामने तो हमने ये सीखा, समझा, दैन्य भाव, बिल्कुल दैन्य हो जाओ, नथिंग, बी नथिंग। दादा भगवान ने बहुत पहले शुरू में कह दिया था, बी नथिंग, हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। काश मैं आपके चरणों की धूल बन जाता तो आपके साथ तो रहता, आपके साथ तो रहता मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, आपसे अलग हो जाता हूँ। तो बी ग्राउंडेड, दैन्य भाव, भगवान मैं आपका हूँ, मैं सच में हूँ कुछ नहीं, पर आया मैं आपसे ही हूँ। अहंकार कर करके मैंने अपने को मतलब घोर नरक में डाल दिया, अंधकार में डाल दिया। और अब भगवान मैं चाहता हूँ कि मेरा अहंकार गंवे, मैं आपका हूँ, आपका ही हूँ। और कहने के लिए कहें अगर हम कि मैं आपका हो जाऊँ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे दूर हो गया। भगवान मैं आपसे दूर हो गया, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि मैं आपका हो जाऊँ। संसार के थपेड़ों में, संसार के चक्कर में आकर मैं आपसे दूर हो गया। मिला मुझे कुछ नहीं आज दिन तक, हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। ये जो नए बच्चे जाते हैं ना नौकरी करने, इनको ऐसा लगता है हम नौकरी करके पता नहीं क्या कर लेंगे। कितने ही आए, कितने ही मर गए, नौकरी कर कर के रिटायर होकर चले गए, मर गए सब, कोई नहीं है आज। पर जो नया बच्चा होता है उसको ये लगता है पता नहीं मैं क्या कर लूँगा। लेकिन जीवन के आखिर में कितना ही बड़ा कोई चीफ इंजीनियर, कोई रीजनल मैनेजर, कोई सीईओ कंपनी का रिटायर जब होते हैं तो कुछ नहीं होते, ख़त्म, कुछ नहीं होते। वो अगले ही दिन एक बैंक के मैनेजर ने अपनी घटना सुनाई कि मैं आज मैनेजर था, शाम को मुझे रिटायरमेंट का लेटर मिला कि अब आप रिटायर हो गए, कल से नहीं आना है। अगले दिन मैं गया किसी काम से, बैंक के काम से, अपने ही काम से, जब मैं गया तो जो लोग मेरे आगे पीछे मेरी चापलूसी करते थे, सलाम मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, आज वो मुझे देखकर अनदेखा कर रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। तो मैं गया, मैंने उनसे कहा, भैया गुप्ता जी नमस्ते, ऐसे बहुत होते हैं, मतलब जो भी नाम जो भी है, नमस्ते। तो उन्होंने देखा, हाँ नमस्ते नमस्ते। तो मुझे इतना अजीब लगा, ऐसा लगा कि एक दिन में दुनिया बदल गई। अजीब कहानी है संसार की, हमको समझ नहीं आती। हमको ना ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ हो रहा है, हुआ है, आप उनसे मिलो, उनके जीवन का एक्सपीरियंस पूछो तो आपको समझ में आएगा। आज आप किसी के काम के हो। एक माता जी ने अनुभव सुनाया कि मेरी लड़की के बच्चा हुआ अमेरिका में, मम्मी 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 मम्मी, रोज़ फ़ोन आवे, मम्मी मम्मी, 5-7 दिन तक रोज़ फ़ोन आता रहा, तुम फ़ौरन आ जाओ। चलो कर कर आके मम्मी चली गई, बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर टिकट हुई, ये हुआ वो हुआ, कर कर आके पहुँच गए, वीज़ा करके जो भी सब कर कर आके। बोला जब 2-3 महीने हो गए, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर के हो गए, अब उसकी बिटिया जो है उसने एक मेड रख ली, थोड़ी देर पार्ट टाइम
बहुत महंगी मिलती है वहाँ तो, पर रख ली क्योंकि वो नौकरी करती थी। तो उसने अपनी नौकरी से वो ले लिया, वर्क एट होम। तो खाली एक मेड रख ली थोड़ी देर के लिए, जब वो काम कर सके 2-3 घंटे। तो फिर वो कहती है मम्मी अब आप ऐसा करो जाओ। तो मम्मी ने कहा मुझे इतना बुरा लगा कि तूने अपने काम के लिए मुझे बुलाया और अब तुझे लग रहा है मैं बोझ हो गई, अब क्योंकि तुझे घर पे रहना है। तो अब तुम लोग 2, तुम्हारा बच्चा 3 जने, 4था जना भारी पड़ रहा है। महंगा बहुत है ना वहाँ, लोग भागते तो हैं बाहर विदेशों में, महंगा बहुत है, यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा है। तो कहती है कि मम्मी अब आप जाओ। तो मैंने कहा बेटा टिकट करा दे, मैं जा रही हूँ। तो उसने 3 दिन बाद की टिकट करा दी और 3 दिन बाद में वहाँ से आ गई। उसके बाद फिर अगले साल वो इंडिया आई, मम्मी 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 क्योंकि रहना है, आके रहे। 1 महीना कह रही वो मेरे पास रही, नाक में दम कर दिया उसकी बच्ची ने और उसने, 1 साल की बच्ची, और वह नाक में दम कर दिया, आफत करके रख दी घर में, ये नहीं है वो नहीं है, ये मंगा दो वो मंगा दो, ये दूध ये वाला नहीं पीती, ये दूध वो वाला पीती है, फलाना ढिमाका, करते कराते पूरा जैसे तैसे। जब वो 1 महीने बाद गई, मैंने चैन की सांस ली और मैंने ढंग से सत्संग में जाना शुरू करा। आफत आ गई मेरी। तो संसार की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए ये दुनिया क्या है या कौन किसका है। आप काम के हो तो आपको सब पूछ रहे हैं, आप काम के नहीं हो तो आपको कोई नहीं पूछ रहा। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, प्रश्न ये था हम क्या चाहते हैं, ये हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप दूसरा प्रश्न, लोग हमसे क्या चाहते हैं, आप खेल जाओगे, इसका जवाब आप ठीक से नहीं दे पाओगे। वो क्या चाहते हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, आपका खून चूस लेना चाहते हैं, वो ब्रैकेट में लिख दिया जाए। आप बस जिंदा रहो, एक जिंदा लाश की तरह रहो और उनका काम करते रहो, ये चाहते हैं लोग। सत्संगी क्यों अपने को अलग कर लेता है? दुनिया वालों को सत्संगी लोग क्यों नहीं पसंद आते? क्योंकि वो उनके काम के नहीं रहते, वो जवाब देने लगते हैं, वो अपने को फ्री करने लगते हैं, अपने को बचाने लगते हैं, अपने को भगवान में लगाने लगते हैं। वो उनको पसंद नहीं आता। उनको तो चाहिए जो आप हड्डी मांस चाम सब दे दो उन्हें, खून वून सब दे दो तो उन्हें पसंद आएगा। खैर, अभी हमारा प्रश्न चल रहा है हम क्या चाहते हैं। देखिए, महिलाएं क्या चाहती हैं। जब पुरुष ये शब्द बोलते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं तो महिलाओं को पसंद नहीं आता। तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब पुरुष ऐसा बोलता है तो उसको समझ में नहीं आता, वो चिढ़ जाती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कहती है वाह, अरे दुनिया जहान लटक गई, इतनी बड़ी बात हो गई, आप कह रहे हो इतनी बड़ी बात नहीं है। जब पुरुष कहता है अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, अब बंद करो, अब भूल भी जाओ, नहीं पसंद आता उसको। वो कहती है बार बार वही बात करूँगी मैं, बार बार वही बात कहूँगी मैं, रिपीट। जब वो बोलती है और कहती है आप बात क्यों नहीं करते, तो वो कहता है पुरुष मैं बात करता तो हूँ, तो उसको नहीं समझ में आता। वो कहती है आप बात ही नहीं करते मेरे से। जब पुरुष कहता है तुम क्या कहना चाहती हो, तो वो चिढ़ जाती है। जब से बोले जा रही हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है। तो पुरुष कहता है अभी पिछले हफ्ते तो मैंने पूरा दिन गुजारा था तुम्हारे साथ, तो उसको समझ में नहीं आता। उसको हमेशा ये लगता है कि जो भी पुरुष है उसके साथ उसके पास समय ही नहीं है। अच्छा, बात को ख़त्म करें तो वो नहीं ख़त्म करेगी। जब पुरुष कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब हमें ये करना चाहिए, तो कहती है वाह ये क्यों करना चाहिए। मतलब किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना है, उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ बोलना है, उसको सिर्फ बात करनी है।
वो कई बार कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पुरुष कहता है तो फिर रहने दो ना, तो रहने भी नहीं देगी, करेगी भी वैसे ही और कहेगी भी यही कि मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कभी पुरुष कह देता है ठीक है तुम ये काम अपने आप कर लिया करो, तो कहेगी वाह तुम नहीं कराओगे मेरे साथ। महिला कहती है तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तो पुरुष कहता है ये तुमने कैसे कह दिया, मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तो वो नहीं मानती। हर स्त्री किसी भी रूप में हो, लड़की हो, पत्नी हो, माँ हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी रिलेशन में हो, उसको प्रेम की कमी का एहसास रहता ही रहता है। उसको ये रहता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब महिलाओं को क्या, पुरुष जब बोलते हैं तो महिलाओं को क्या नहीं समझ में आता। वो कहता है मुझे एक शर्ट लेनी है, कमीज लेनी है अपने लिए, अभी तो लेकर आए थे तुम, तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, कब कटवाओगे। लेडीज़ को जेंट्स के बाल जो हैं हमेशा बड़े ही लगते हैं। उधर कार खड़ी करने की जगह है जो तुमने उधर ही मोड़ ली, कहाँ खड़ी करोगे, यहाँ पर पीछे खड़ी कराते वहाँ जगह थी। तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो, मेरे साथ तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। कभी छुट्टी भी ले लिया करो, हमेशा ऑफिस ही जाते रहोगे। तुम लोग जो बॉयज़ हो ना, सुन रहे हो, जब शादी करोगे तो तैयार रहना, इस चीज़ को यहाँ मत रखो, खो जाएगी, फिर तुम मुझसे ही पूछोगे कहाँ रखी थी। कोई आप काम ठीक करने लगे घर का, तुम इसे ठीक करने वाला क्यों नहीं बुला लेते, तुमको तुमसे हो जाएगा। तुम्हें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अगली बार फिल्म ले जाओ, पिक्चर ले जाओ, तो फिल्म का रिव्यू पढ़ के ले जाना, बिल्कुल बेकार पिक्चर ले गए तुम। खैर, कहने का भाव ये है कि लोगों में आपस में शिकायतें होती हैं, लोगों में आपस में शिकायतें होती हैं, और ये जब ही होती हैं जब हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ होता है, घर वालों की तरफ होता है। हमारा ध्यान भगवान की तरफ तो होता ही नहीं। हमारा प्रेम भगवान से हो, हमारा ध्यान भगवान की तरफ हो। आदमी को कितनी भी तनख्वाह मिले, वो घर के लोगों को कम लगती है। जितने पैसे लगे हैं वो कम मिलते हैं, वो कम लगते हैं। आदमी तो जी जान मेहनत करता है, कमा के लाता है, पर वो हर एक को कम लगता है। बच्चे कहते हैं हमें आप पैसे नहीं देते, पत्नी कहती है आप मुझे पैसे नहीं देते। तो ये शिकायतें चलती रहती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान संसार की तरफ है। हमारे मन में कभी कभी ये भाव आते हैं कि पता नहीं पैसा पूरा पड़ेगा कि नहीं, कभी जीवन में कमी आ गई तो हम कैसे जिएंगे, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमारे पास कम है। तो ये भाव तभी आते हैं जब हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता। हमारे माता पिता मान लीजिए डिप्रेशन में हमने देखे, तो हमको भी वही डिप्रेशन सेम लगता रहता है, डिप्रेशन का स्वभाव बना रहता है। लोग कहते थे हमें अपनी नौकरी पसंद नहीं आती, आई हेट माई जॉब, मुझे अपना काम पसंद नहीं आता, जहाँ हम काम करते हैं बेकार जगह है, हमारे दोस्त ज़्यादा अच्छी जगह काम करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारी कोई तारीफ़ नहीं करता, हर एक कोई हमसे काम निकालना चाहता है, कहता है हमारा काम कर दो, और जब हमारे ऊपर ज़्यादा काम आता है तो कोई हमारी हेल्प नहीं करता, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता। काम पर जहाँ हम काम करते हैं और कोई अप्रिशिएट नहीं करता। काम को समय पर पूरा करके देना होता है, पर समय पर काम हो ही नहीं पाता। ये सब क्यों है ये बातें? क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान पर विश्वास नहीं है। हम भगवान को उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए। भगवान से बातें नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, तो जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्या क्यों आती है जीवन में? समस्याएं कहती हैं भगवान को याद करो। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, कबीरदास जी ने कहा ना,
तुम अगर हर समय भगवान को याद रखो तो दुख आएगा ही क्यों? तुम याद ही नहीं रखते भगवान को, याद करते हो तुम्हारा दुख दूर हो जाता है, फिर तुम भूल जाते हो भगवान को। हमारा बॉस जो है नौकरी में अगर हम हैं तो तंग करता है, बिजनेस में हैं तो चाहे वो ग्राहक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ये हमको तंग करते हैं। लोग हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ज़्यादा काम करें, हम ज़्यादा काम करें, सारा काम हम ही कर दें। हमारे साथी काम ही नहीं करते, वो चाहते हैं सारा काम हम करें। ये कुछ शिकायतें हैं, एक को नहीं सभी को रहती हैं। सब ऐसे ही सोचते हैं, अरे हम कर दें ना सारा काम। मानो एटीट्यूड हो जाए, सारे घर का काम चलो हम ही कर देंगे, थक जाओगे आप ज़रूर। पर एक भाव है, एक भाव है हमारे अंदर, सारा काम हम ही कर देंगे चलो। तो अब हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। लोगों को नहीं होनी चाहिए शिकायत, लेकिन अगर फिर भी है तो हुआ करे, हमने तो अपना सारा काम कर दिया। कोई कोई सोचते हैं हम जीवन में कामयाब नहीं होंगे, नेगेटिव थिंकिंग है। कोई कोई सुपर, उनको जैसे कहते हैं ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैंने ज़्यादा कर लिया, मैं ज़्यादा कामयाब हूँ, सब लोगों से ज़्यादा ऊपर हूँ। लेकिन दुनिया में तो एक से एक बड़ा है। तो जब बड़ा मिल जाता है कोई, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे हो वैसे रहो। भगवान की कृपा है, हमसे खूब काम करा लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। हमें नौकरी में ठीक पैसे नहीं मिलते, कम मिलते हैं, ये शिकायत बहुतों को होती है। जो भी हम काम करते हैं उसमें पैसा कम मिलता है। अगर हम खुश रहना सीख लें जितना मिलता है उसमें, तो जितना भी पैसा है हमारे पास, जितना भी मिलता है, अगर उसी में हम खुश रहना सीख लें तो क्या दिक्कत है? फिर क्या लगेगा? भगवान का दिया काफ़ी है, शुक्राना है। फिर हम धन्यवाद मानेंगे भगवान का कि भगवान आपने जितना दिया है बहुत अच्छा है, बहुत शुक्राना है, बहुत धन्यवाद है आपका। अगर आप इतना भी न देते तो हम क्या कर लेते? तो बात बात पे ऐसा विचार हो, भगवान आपकी कृपा है, भगवान आपकी बहुत कृपा है। हे नाथ, आपने बहुत कुछ दिया है, आपकी बहुत कृपा है। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मुझे याद रहें, आप मुझे प्यारे लगें, आप मुझे अच्छे लगें। कोई कहता है हमें नौकरी अच्छी नहीं मिलती, तो जितने दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब हमारे आगे खुली हैं। और आज हमको जो काम मिला है वो सीखने के लिए है। ऐसा नहीं है नौकरी को अच्छी नहीं होती, सब नौकरी अच्छी होती हैं। उनमें हमें सीखना आना चाहिए कि यहाँ मेरे लिए सीखने को क्या है। ये जो नौकरी मिली है, ये जो काम मिला है करने को, इसमें मेरे लिए सीखने को क्या है। क्योंकि जो सीखता जाता है वो होशियार होता जाता है, और होशियार आदमी को हर एक कोई रखने को तैयार होता है। जो भी हम नौकरी कर रहे हैं उसकी अगर हमको माहिरी, मतलब हम उसके मास्टर हो जाएं। मान लीजिए हमको काम मिला किसी गिलास फैक्ट्री में, गिलास बनते हैं शीशे के, वहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ है, चली आ रही है कब से, अब वही हमको काम मिल गया। लेकिन अगर उसमें हमने गिलास बढ़िया बनाना आ गया, हमको गिलास बढ़िया बनाना आ गया, जो कंपनियां चाहती हैं, इसमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए, इसमें एक भी बबल नहीं होना चाहिए, बीच में बबल आ गया और चाय भरी आपने, चटक, कांच का गिलास चटक गया, क्योंकि वह बबल है छोटा सा, वो एक्सपेंड किया, गिलास चटक गया। पूरी माहिरी आ जाए हमको, पूरा मास्टरी आ जाए, और हमने ऐसी चीज़ बनाई जो बहुत ही बढ़िया है, तो हमको कोई भी अच्छी कंपनी वाला ले जाएगा और ज़्यादा पैसे देगा, अच्छे पैसे देगा। और वहाँ फिर हम और काम सीखेंगे
और बढ़िया काम आ जाएगा हमको। फिर हो सकता है और कोई अच्छी कंपनी वाला और ज़्यादा हमको तनख्वाह में ले जाए। लोग सोचते हैं बस हम पैसे वाले हो जाएं। आजकल के बच्चे तो बहुत सोचते हैं जल्दी पैसे वाले हो जाएं। जल्दी सीखो, जल्दी सीखोगे तो जल्दी पैसे वाले हो जाओगे। गलत मत सोचो जल्दी पैसे वाले हो जाएं, गलत सोचे। जल्दी सीखें तो आप जल्दी पैसे वाले हो जाओगे। सब काम सीखो, होशियार बनो, लायक बनो। लायक को लायकियत अपने आप मिलती है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि लायकियत मांगो मत, लायक को लायकियत अपने आप मिलती है। डिजर्व डू नॉट डिजायर। तुम इस लायक बनो, होशियार बनो, तुमको कोई भी रख लेगा, तुमको कोई भी मन चाहा तुम्हारा जो तुम चाहते हो उतने पैसे देगा। तो हमको लायक बनना है, होशियार बनना है। होशियार आदमी सबको पसंद आता है, बेवकूफ़ आदमी तुमको पसंद आता है किसी को? ऐसे समझ लो। तो हम होशियार बने, सब काम सीखे, हर काम में होशियार बने, लायक बने। बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कहते हैं हमको काम नहीं मिलता। ये गलत है। काम बहुत है, हमारा करने का मन नहीं करता। हम अपनी तरह का काम चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम ये काम करो जो मैंने तुम्हारे सामने दिया है। हम उस काम को मना करते हैं। हम कहते हैं कहाँ है काम? हम कहते हैं कहाँ है काम? क्योंकि उस काम को हम देख ही नहीं रहे जो भगवान ने दिया है हमको। उधर ध्यान ही नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि वो हमें करना ही नहीं है। हम तो अपने मन का काम चाहते हैं। अब वो जब मिलेगा तब मिलेगा। कोई लड़का पास आउट होता है, पास करता है, इंजीनियरिंग करके आया, कुछ करके आया, जब आता है तो मैं कहता हूँ तुमको जो काम मिले कर लो, ये मत सोचना ये। बोला वो तो जब आएगा तुम्हारे सामने तुम कर लेना, उसको नौकरी इंटरव्यू देना, जैसा भी होगा। पर अभी तुम सीखो, जो काम मिले कर लो, सीखो। ये अनुभव की बातें हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। यंग एज में कुछ नहीं समझ में आता हमको। माँ बाप जो कहें वो नहीं समझ में आता, घर के बड़े जो कहें वो नहीं समझ में आता। हमको लगता है हम बहुत होशियार हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब आदमी 50 साल के ऊपर का हो जाता है, तब वो सोचता है मेरे पिताजी इस काम को कैसे करते थे। और जब 20 साल का होता है तो बिल्कुल नहीं सुनता पिताजी की। पापा क्या कह रहे हैं बिल्कुल नहीं सुनता है। 50-60 साल का हो जाता है तब सोचता है मेरे पिताजी इस काम को कैसे करते थे। तो गुरु के सानिध्य में हम होशियार होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, लायक होते जाते हैं, सीखते जाते हैं चीज़ों को। ये जो पतंजलि इतना राइज किया, इनकी स्टोरी के पीछे जो मेन बात है वो ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, अब जैसे बालकृष्ण हैं, आचार्य बालकृष्ण, तो उनके न शादी न बच्चे, प्रॉफिट अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, बिजनेस में से 1 रुपया लेते नहीं। बाबा रामदेव हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जितना पैसा बिजनेस में है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो नई नई चीज़ें निकालते जा रहे हैं। आम आदमी बिजनेस करता है तो पहले तो अपने लिए पैसा बचा के रख लेता है, वो पैसा कंपनी में कम हो जाता है। गाड़ी ले लेगा बढ़िया सी, वो पैसा कंपनी में कम हो जाता है। खर्चे बढ़ा लेगा, पैसा कंपनी में कम हो गया। और पैसा उसी कंपनी में लगाते रहो तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अपने लिए कोई खर्चा मत करो, बिल्कुल फकड़ी तरीके से रहो। कुर्ता पजामा, आचार्य बालकृष्ण को दिखाओ, कुर्ता पजामा, बस कुछ नहीं। उदाहरण है। हम चाहते तो हैं पैसे वाला बनना, पर जो तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते। खर्चे बढ़ा लेते हैं फट से। जरा पैसा आया खर्चे बढ़ा लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। फॉरेन में खरीदते बहुत कम है, वेस्ट नहीं करते पैसे को।
पैसा बचा के घर में जमा करोगे तो वो बेकार हो गया, कपड़े खरीद लोगे निरे तो वो बेकार हो गया। बिजनेस में लगाते जाओ, जिसको पैसा कमाना है मल्टीप्लाई करो, पैसे से पैसा कमाया जाता है। लगाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? बचाने की मत सोचो, लगाने की सोचो, कहाँ लगाएं कैसे लगाएं। इतनी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये, मार्केट को स्टडी करते रहते हैं, क्या चाहिए मार्केट में, क्या चीज़ ज़्यादा चलती है, वो चीज़ निकाल देते हैं। मैं किसी के वो नहीं कर रहा, तारीफ या वो बात नहीं है, हम किसी को वो नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ एक ये ढूंढ रहे हैं कारण कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मेरे पास पैसा क्यों कम है, क्योंकि मेरे को तरीका नहीं आता जीने का। खर्चा मैं ज़्यादा करता हूँ, कमाता कम हूँ, तो फिर कहाँ होगा पैसा? खर्चा कम करो, कमाओ ज़्यादा। ये कुछ चीज़ें हैं हमारे जीवन में, कमियां होती हैं। भगवान पर विश्वास नहीं होता, भगवान को ज़्यादा मानते नहीं, लगे रहते हैं मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा। कराने वाले भगवान है, कर लोगे ठीक है, करो, कराने वाले भगवान है। जितना पैसा मिले उसमें संतुष्ट रहे। ज़्यादा कमाना है तो फिर कमाने के गुण सीखो, गुर सीखो, किस तरह कमाया जाता है वो जाकर मास्टरों से सीखो। जो दुनिया में इस चीज़ के मास्टर हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनसे सीखो। वो कहाँ मिलेंगे? अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, ढूंढो। भगवान से मिलना है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो सत्संग में आओ। जो चाहिए वहाँ जाना चाहिए ना। किताब चाहिए तो किताब की दुकान पे जाओगे, सब्जी की दुकान पे किताब तो मिलेगी नहीं। सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले के यहाँ जाओ, किताब की दुकान पे सब्जी नहीं मिलेगी। जहाँ चाहिए वहाँ जाओ, वहाँ मिलेगा। भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो सत्संग में आना चाहिए। दुनिया में कुछ करना है तो दुनिया में करो, ठीक है ना। गुरु भगवान के शुक्राने।